जय श्री कृष्णा। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। कहते हैं जगत के पालनहार भगवान विष्णु से ही एकादशी की उत्पत्ति हुई है। विजय एकादशी का व्रत शत्रु पर विजय और वाजपेयी यज्ञ के समान फल देता है। कहा जाता है कि लंका पर चढ़ाई से पहले श्री राम ने भी विजय एकादशी व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें विजय प्राप्त का वरदान मिला और रावण हार गया। विजय एकादशी व्रत में कथा का श्रवण करने से वाजपेयी याग करने के समान फल मिलता है। आइए शुरू करते हैं। विजय एकादशी व्रत कथा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया मुझे बताए। श्री भगवान ने कहा, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। जय सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म को सुनने और सुनाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधि बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत नए पुराने पापों का नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने कभी किसी को नहीं बताई। जय सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उधर जब दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, तो इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरण आसन जटाजू के पास पहुंचे, तो जटाजू ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग चला गया। कुछ समय बाद उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध कर दिया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी भगवान राम के पास आए और सारा समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पर पहुंचे, तो मगरमच्छ आदि से भरे हुए उस विशाल समुद्र को देखकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। जहां से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बकतलाब्य नामक ऋषि रहते हैं। उन्होंने बहुत से ब्रह्मा देखे हैं। तुम उनके पास जाओ और उनका समाधान पूछो। लक्ष्मण जी ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकतलाब्य ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम कर बैठ गए। ऋषि ने भी उन्हें मानव रूप में पुरुषोत्तम मानकर उनसे पूछा, हे राम, कैसे आना हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित जहां आया हूँ और राक्षसों पर विजय पाने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। बकतलाब्य ऋषि ने कहा कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, साथ ही तुम समुद्र को भी अवश्य पार कर जाओगे। इस व्रत की विधि ये है कि दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े में जल भरकर उसमें 5 पल्लव रखकर वेदी पर रखे। उस घड़े के नीचे सतनाजा रखे और ऊपर जौ रखे। उस पर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण में मूर्ति स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नवेद नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। इसके बाद पूरा दिन घड़े के सामने बैठकर भगवान का ध्यान रखें और रात्रि को भी इसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन दैनिक नियमों से निवृत्त होकर वह बर्तन ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि आप भी सेनापतियों के साथ इस व्रत को करोगे तो आपकी अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि की कथा अनुसार जय व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों पर विजय प्राप्त की। अंत्य, हे राजन, जो कोई इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा
उसके दोनों लोकों में जरूर विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।